हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखते हैं कि बैलेंसिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है जिनको ध्यान में हमें रखना पड़ता है। ठीक है, एक बार मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा और फोकस के साथ और इसमें कुछ और नए टॉपिक्स को जोड़ करके आप सभी को बताता हूँ, गौर से देखिएगा। यहाँ पे ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है राइट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि कोई जो हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना होता है। मैंने बताया भी था कि सॉलिड हो तो सॉलिड, लिक्विड हो तो लिक्विड और गैस हो तो गैस। तो इसमें नोटेशंस फॉर सॉलिड लिक्विड गैस यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि नोटेशंस जो है हम लोग लिखते हैं उसको हम लोगों को जो है यहाँ पे लिखते रहना है। ठीक है, नोटेशंस क्यों? तो नोटेशंस ये किसी इक्वेशन को देखकर, केमिकल रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसको देखकर हम आसानी से पता लगा पाएँ कि जो ये रिएक्शन है ये इसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वे सॉलिड है या लिक्विड या गैस है, इसको आसानी से हम लोग पता लगा पाए। एक्यूअस इसमें भी आता है। तो एक्यूअस क्या है उसको देखेंगे हम लोग। एक्यूअस किसको बोलते हैं? ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर। कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, सबसे पहले इसको समझ लीजिए एक्यूअस क्या होता है, उसके बाद बता रहे हैं बाकी। कि यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यानी तीर के पहले वाला जो सब्सटेंस है वो या तीर के बाद वाला, ठीक है, इसको गोज टू बोलते हैं हम लोग रिएक्शन को। तो ये तीर जो है उसको गोज टू के सेंस में बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यदि पानी में घुला हुआ है, पानी के अंदर प्रेजेंट है, वो पानी में घुला हुआ है या पानी का में प्रेजेंट है, सिंपल समझिए, तो उसे हम एक्यूअस बोलते हैं और उसको शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्टकट में जो है हम उसको लिखते हैं एक्यूअस। क्या लिखते हैं? एक्यूअस के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ए क्यू ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये लोहा है तो लोहा क्या होता है? सॉलिड होता है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एस। ये लिक्विड है तो लिक्विड हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है सॉलिड में चला जाता है तो सॉलिड में लिख सकते हैं। ये जो है गैस में चला जाता है, छोटा गैस में लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा जी। तो इन सभी चीज़ों का जो है हमें बहुत ख्याल रखना होता है। एक दो रिएक्शन हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग और अच्छे से बैलेंसिंग का जो है कॉन्सेप्ट समझ पाएँ बेहतरी के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं बैलेंस करके, चूँकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये बताइए, यहाँ पे जो लोहा है फेरस, ये कितना है? मैंने बताया था इसके पहले यहाँ कुछ नहीं है, यानी क्या है? 1। तो ये 1 है इधर आरएचएस साइड में। फिर यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो कितना है इस साइड में? 2 है। ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 1 है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। तो और यहाँ पे जो लोहा है यानी ये फेरस भी बोलते हैं इसको, तो ये है 3 एटम है, Fe3 लिखा हुआ, यानी कि लोहा का जो है 3 एटम है। ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसको अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे इसको ज़रा हमें ध्यान में रखना है, और ध्यान में हम लोग देखते हैं इसको कि क्या है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो लोहा जब 1 है और यहाँ पे लोहा क्या है? 3 है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये भी लोहा जो है 3 हो जाए। ये जो आयरन है यानी कि Fe,
ये 3 हो जाए, तो यहाँ पे 3 है तो मान लेता हूँ मैं भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, अनुमान से, अपने अनुमान से बनाया जाता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम देखा जाता है पहले, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट में उसके, और तब इक्वलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो मास कंजर्वेशन के रूल को फॉलो कराने के लिए। तो 3Fe लिख दिए, तो यहाँ पे लोहा ये भी 3 इक्वल हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम कुछ ऐसा तरकीब मचाएं या लगाएं, जैसे कि ये हाइड्रोजन 2 है, यदि यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन गलत हो जा रहा है, ठीक है, अगर हम करते भी हैं तो हम ध्यान में लाते हैं यहाँ पे 4। अगर मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ मैंने 2 किया तो 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 अगर कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी यदि मैं 4 डाल देता हूँ, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होता है, ये ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन 4 है ही, यानी कि ये इक्वेशन हमारा जो है बैलेंस्ड हो गया। इसको हम लोग अब बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, अपने एनसीईआरटी का ही जो है ये है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ध्यान में बस एक रखना है कि एलएचएस साइड में और आरएचएस साइड में, दोनों साइड में जो है टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं ये बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। और अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में ही एक और दिया हुआ है इक्वेशन, देखिएगा आप लोग, उसमें लिया हुआ है ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि गैस स्टेट में है, प्लस हाइड्रोजन है H2, और गोज टू यहाँ पे बनाता है वो CH3OH, CH3OH, ठीक है, जो कि लिक्विड है। तो जो यहाँ पे हम अब गौर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है हमारा 1, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है फिर यहाँ पे 1। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो है सब ये इक्वल हो जाए, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 1 है तो कार्बन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये हाइड्रोजन 4 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इधर 4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 या 4 इधर भी हो गया, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ये, और 1 4, ये टोटल हो गया 4 हाइड्रोजन। तो अच्छे से समझ में आ गया। तो और अब हम आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर के, कि 3 नंबर, ठीक है, ये जो 3 नंबर है इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर में, 3 नंबर रिएक्शन क्या कह रहा है कि ये लंबा चौड़ा एक रिएक्शन है, तो हम लोग इसको लेते हैं, क्या है CO2 है, CO2 होता है गैसियस स्टेट में, प्लस में हम लेते हैं H2O पानी लेते हैं, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में। और ये पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें होता है सबसे पहले सनलाइट पड़ता है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट पड़ता है पेड़ पौधों के पत्तों पे,
और उसके बाद में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एक और चीज़ बता देते हैं, क्लोरोफिल से पत्ता हरा दिखाई देता है, और एक और होता है उसमें जाइलोफिल, जिससे कि पत्ते पीले दिखाई देते हैं। कुछ कुछ पत्ते पीले जो हो जाते हैं वो इसी की वजह से। तो रिएक्शन हम लोग आगे लिखते हैं यहाँ पे, इसमें आता है C6H12, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, C6H12 और O6। तो ये हुआ हमारा एक क्यूअस है, पानी में घुला हुआ रहता है, ठीक है, प्लस 6O2 है। ये भी क्या है, ये भी एक्यूअस में ही रहता है, प्लस जो है हमारा रहता है H2O लिक्विड। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 6O2 मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि मुझे ये याद था, तो मैंने ऑटोमेटिक पहले ही लिख दिया कि हाँ यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग जो करते हैं हम लोग, यहाँ पे अब देखते हैं कि 6O2, यहाँ पे कार्बन कितना है तीर के पहले, तो कार्बन है 1, तो कार्बन यहाँ पे है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि इस साइड भी कार्बन दूसरा कोई है नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 6 कार्बन 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ठीक है, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 13। तो क्या ऐसा है इधर, देखते हैं हम लोग भी। तो 6 ऑक्सीजन और 6 दूनी के 12, 12 6 18, 18 1 19 हो जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं फिर आगे इसमें कुछ और तरकीब लगाते हैं अपना, ठीक है, कि भाई क्या होता है। तो हम लोगों को कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन का संख्या इधर बढ़ जा रहा है, इसलिए इधर भी कुछ करना पड़ेगा। मान लेते हैं इधर भी यहाँ से 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 और फिर 6 ऑक्सीजन, तो ये भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन होगा, और ये जो है ऑक्सीजन, फिर ये भी कितना हो जाएगा, 6 12 6 18 हो जाएगा। तो फिर इधर भी गड़बड़ हो जाएगा, 6 फिर 12 6 18, 18 और 1 19। तो हम सीधा यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, ठीक है, 6 दूनी के 12, क्योंकि उससे कम में हम लोग करेंगे तो उसके मल्टीपल में नहीं जाएगा, ठीक है, मल्टीपल दे करके मैं कर रहा हूँ। तो यदि 12H2O हो गया तो 12 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 12 और 6 12 12 12 24 हो गया। और इधर हम लोग देखते हैं कि अब कैसे करेंगे, तो 6 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 12 12 6 18, और 18 और कितना जोड़ दे कि 24 हो जाए, 18 6 कितना होता है 24, तो 6 यहाँ से कर दो, ताकि 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 6 यहाँ पे फिर ऑक्सीजन। तो अब हमारा हो गया बराबर, और ये हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान में आ चुका है ये वाला, तो आप लोग ध्यान दीजिए और इसको याद रखिए। यहाँ पे हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 से कोफिशिएंट के रूप में, फिर यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ा कुछ, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 लिया मैंने, फिर यहाँ पे 6 लिया, तो यानी सब ये इक्वल है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन है यहाँ पे ही, ठीक है, 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी 12 12 12 24 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 12 24 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे 12 6 18, 18 6 से मल्टीप्लाई जब हुआ इसमें तो 24। तो ये सब हमारा इक्वल है। अब ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब रिएक्शंस के बारे में, देखेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, और उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए।